हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बोट का कुछ सीरीज है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कुछ TWS में, कुछ नेक बैंड में। तो नेक बैंड में 255 करके एक सीरीज है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड इस सीरीज के अंदर बहुत सारा अलग अलग नेक बैंड देखने को मिलता है। एंड इसी सीरीज में एक और नया नेक बैंड कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था जो कि है बोट रॉकर्स 255 AEC करके, और मैंने इसको करीब 2 महीना पहले लॉन्च के टाइम पे परचेस किया था, बट उसके बाद बहुत सारे अलग अलग वीडियो में काफी बिजी था तो इसलिए इसका वीडियो नहीं आ पाया था। एंड लास्ट 7 दिन से करीब मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा था, चेक करने के लिए कि इसका क्वालिटी कैसा है, ताकि आपको सारा चीजें अच्छे से बता पाऊं। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा कि इसका क्वालिटी कैसा है एंड क्या अगर आप 2000 रुपए के अंदर एक नेक बैंड परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बोट रॉकर्स 255 AEC को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। एंड वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। वैसे इसका पैकेजिंग काफी अच्छा है, अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो 2 महीना पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इस नेक बैंड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लू टाइप के कलर के साथ परचेस किया था। आपको और भी 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आपको रेड टाइप का मिल जाता है, दूसरा आपको ब्लैक टाइप का मिलता है। तो जो भी कलर में आपको पसंद है आप उसके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। मैंने इसको 1799 रुपीज में परचेस किया था एंड वीडियो को शूट करने से पहले मैंने चेक किया कि फ्लिपकार्ट में ये 1899 रुपीज में अवेलेबल है, बट बोट के ऑफिशियल वेबसाइट एंड अमेजन पे ये 1799 का मिल रहा है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो तीनों ही वेबसाइट का बेस्ट प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको किस प्राइस मिल रहा है एंड जहां से भी आपको कम प्राइस मिले आप वही से परचेस कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात करूं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो मॉड्यूल है वो आपको प्लास्टिक का मिल जाता है। लेफ्ट साइड का जो मॉड्यूल है यहाँ पर आपको सिर्फ बोट का लोगो मिल जाता है एंड बाकी सारा जो बटन्स एंड पोर्ट्स है वो आपको राइट साइड के मॉड्यूल में मिल जाता है। यहाँ पर 4 आपको फिजिकल बटन मिल जाता है, AEC के लिए अलग से यहाँ पर एक बटन दिया गया एंड बाकी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि अच्छे से कवर किया गया है। एंड जो मॉड्यूल है वो आपको मैट फिनिश के साथ मिल जाता है, साथ ही हल्का सा यहाँ पर एक डिजाइन का भी यूज करके जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। एंड इसमें जो 4 फिजिकल बटन दिया गया है उसका जो फंक्शन है वो आपको नॉर्मली जैसे कि मोस्ट ऑफ द नेक बैंड में हमें देखने को मिलता है वैसे ही आपको मिल जाता है। जो मल्टी फंक्शन बटन है उसको सिंगल प्रेस करके आप प्ले पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन के बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप नेक्स्ट सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो फंक्शन है यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एंड जो AEC के लिए अलग से बटन दिया गया उसको सिंगल प्रेस करके तो आप AEC के मोड में स्विच कर ही सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको डबल प्रेस करेंगे तो जो स्पेशल ऑडियो एंड सिग्नेचर साउंड दिया गया इसमें 2 अलग अलग मोड, उसमें भी आप स्विच करके यूज कर सकते हैं। एंड हाँ, जो मल्टी फंक्शन बटन है उसके फंक्शन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर आपको कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप चेंज करके भी खुद के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड पीछे का जो नेक बैंड है वो आपको राउंड टाइप का मिल जाता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इसको पॉकेट में डाल के कहीं पर कैरी वगैरह करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड देन अगर आप वायर को देखेंगे तो ये काफी थिक है, उस वजह से काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप रफली यूज करना चाहते हैं तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। एंड हल्का सा यहाँ पर एक पैटर्न का यूज किया गया, शायद कैमरा में उतना नोटिस नहीं हो। एंड जो वायर का लेंथ है वो भी आपको परफेक्ट मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। एंड देन अगर आप एयर प्लग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि जैसे आप दोनों एयर प्लग को अलग करेंगे आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड जैसे आप दोनों को एक साथ में रख देंगे तो आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बोट का मार्केट में बहुत सारा नेक बैंड अवेलेबल है बट मोस्टली में आपको मैनुअली पावर ऑन ऑफ करना पड़ता है। इवन जो 525 AEC है ना, जो कि करीब 2500 रुपए प्राइस के अंदर आता है, उसमें भी आपको मैनुअली पावर ऑन ऑफ करना पड़ता है। अदर जितना भी टॉप कंपनी ना वो अपने हर नेक बैंड में मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट देता है, तो फाइनली बोट ने भी दिया है मैग्नेटिक ऑन ऑफ, तो ये चीज डेफिनेटली अच्छा बात है। बाकी फिटिंग काफी अच्छा है, आपके कान में काफी सिक्योरली फिट होता है और कंफर्ट भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। मैंने 4-5 घंटा करके 2-3 दिन इसको कंटिन्यूअसली यूज किया है, मुझे बिल्कुल भी ईयर में पेन नहीं हो रहा था। और ईयर प्लग के पीछे के साइड में आपको बोट का लोगो मिल जाता है, साथ ही जो ईयर टिप्स है वो भी आपको काफी सॉफ्ट सा मिल जाता है एंड इसमें आपको IPX4 का रेटिंग भी मिल जाता है। तो ओवरऑल जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। आप रफली अगर यूज करना चाहते हैं तब भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली कैमरा के इस माइक से एंड देख सकते हैं BC एरिया में हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए इस नेक बैंड में स्विच करके देखते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको किस तरह का मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर हमने स्विच कर लिया है बोट रॉकर्स 255 AEC से, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना नॉइज को ये कैंसिल कर पा रहा है एंड एक्चुअली जो क्वालिटी है वो आपको किस तरह का मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको यूज करके लास्ट कुछ दिन पे मैंने काफी सारे इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स किया है। इवन मैंने आउटडोर में जाके भी इसको यूज करके काफी सारे कॉल किया है, काफी सारे कॉल रिसीव किया है, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लगा, मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिला कि आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। एंड नेक बैंड का कॉल क्वालिटी हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ नेक बैंड का। तो आप कोई भी नेक बैंड के साथ जा सकते हैं, कॉलिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी फिक्र करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड इसका भी कॉल क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, जैसे कि आपने कॉलिंग टेस्ट में भी देखा। इसमें आपको 3 अलग अलग माइक मिल जाते हैं, एक आपको
मॉड्यूल में मिलता है एंड बाकी दोनों आपको ईयर प्लग में मिलता है, जो कि ANC के टाइम पे भी काम आता है, ट्रांसपेरेंसी मोड के टाइम पे भी काम आता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट हाँ, कॉलिंग के लिए अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। बैटरी बैकअप के मामले में बोट के नेक बैंड को भाई कोई टक्कर नहीं दे सकता, स्पेशली ये जो 255 करके सीरीज है ना, इसके हर नेक बैंड में आपको बहुत जबरदस्त बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसमें 360 mAh के बैटरी का यूज किया गया, कंपनी के हिसाब से आप इसको 100 घंटा तक यूज कर सकते हैं विदाउट ANC, एंड विथ ANC आप इसको 60 घंटा तक यूज कर सकते हैं। एंड कंटिन्यूअसली अगर आप फोन में बात करेंगे तब भी आप इसको 40 घंटा तक यूज कर सकते हैं, जो कि भाई बहुत हाई नंबर है। एंड इतना ज्यादा बैटरी बैकअप को भाई प्रैक्टिकली टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है कि आप एक मोबाइल को एंगेज करके 100 घंटा तक रख दो। बट हाँ, जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, बैटरी बैकअप के मामले में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। एंड लास्ट जो 6-7 दिन से मैं इसको यूज करूँ ना, मुझे एक बार भी इसको चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ा। अभी भी इसमें 40% चार्ज बचा हुआ है, तो एटलीस्ट 10-12 दिन तो ये आपका आराम से निकाल देगा, चाहे आप कितना भी ज्यादा इसको क्यों ना यूज कर ले। साथ ही अगर आप इसको 10 मिनट के लिए चार्ज में बैठाएंगे तो आपको 24 घंटा तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इनसेन बैटरी बैकअप मैं कहूंगा। एंड साथ ही कनेक्टिविटी में देखेंगे तो ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। आप एक रूम में फोन को रख के अगर दूसरे रूम में जाके यूज करेंगे, 10 मिनट डिस्टेंस के अंदर यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। कनेक्टिविटी मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। साथ ही गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि अगर आपके मोबाइल पे ब्लूटूथ ऑफ भी है ना, तब भी अगर आप दोनों ईयर प्लग को अलग करेंगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा एंड आप वही से डायरेक्टली कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस नेक बैंड में डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक साथ में आप मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। साथ ही इसमें आपको बोट हेयरेबल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आपको मिल जाएगा। देन आपको नॉइज कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, स्पेशल ऑडियो को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा बोट एडेप्टिव EQ करके एक ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपके हेयरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको कस्टमाइज साउंड प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको भी आप यहां से एनेबल कर सकते हैं। देन आपको टच फंक्शन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो मल्टी फंक्शन बटन है ना, उसमें सिंगल टैप एंड डबल टैप में आपको क्या फंक्शन चाहिए आप खुद के हिसाब से यहां पर यूज कर सकते हैं। एंड देन सिस्टम ऑप्शन के अंदर आपको फर्मवेयर अपडेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट हाँ, एक चीज मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि आपको यहां पर कोई भी कस्टमाइज EQ क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ना ही आपको अलग अलग कोई EQ मिलता है जिसको आप चेंज करके यूज कर सकते हैं, जैसा कि अदर कंपनी के ऐप के अंदर मिलता है। इवन बोट का भी कुछ नेक बैंड है जिसमें आपको इसी हेयरेबल ऐप के अंदर अलग अलग EQ सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों भाई? आप खुद को अभी एप्पल के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, तो पहले खुद के ही दूसरे प्रोडक्ट के साथ तो कंपेयर कर लीजिए, यानी ऐसा भेदभाव मत कीजिए, उसके बाद आप दूसरों के साथ कंपेयर कर लेना। एंड EQ मोड तो भाई सबसे बेसिक चीज है एंड इसी को ही आप गायब कर दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के बारे में। इसमें आपको अप टू 32 dB तक ANC का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 32 dB एक काफी अच्छा नंबर है, बट उस तरह का क्वालिटी में इसको नहीं कहूंगा। आपको 25 dB के आसपास रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप आउटडोर में जाके यूज करेंगे तो करीब 50% के आसपास नॉइज को ये कैंसिल कर देता है, और इंडोर में यूज करेंगे तो फैन वगैरह का जो आवाज है वो आपको ऑलमोस्ट सुनाई नहीं देगा। तो ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा, बट हाँ, नॉर्मली अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो हम यहाँ पर ज्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे। और वीडियो में हमने पहले बात किया था कि इसमें आपको ट्रिपल माइक मिल जाता है, तो वो नॉइस को कैंसिल करने में काम करता है या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड के टाइम पे काम करता है। अगर आप इसमें देखेंगे ना, तो जब भी आप ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर जो एम्बिएंट मोड है, जिससे क्या होता है कि जब भी आप ईयरफोन को कान में लगा के रखते हैं इस तरह से, तब भी आपको आसपास का जो नॉइस है वो प्रॉपर्ली सुनाई देता है। आप किसी के साथ बात करेंगे तब आपको ईयरफोन को कान से निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो अलग अलग माइक है वो आसपास के नॉइस को सुनता है एंड देन आपको फिल्टर करके आपके कान में स्पीकर के थ्रू भेजता है। एंड इस वजह से जो नॉइस है वो थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा था जो एक्चुअल नॉइस है उसके मुकाबले। तो इसको आप एडवांटेज भी देख सकते हैं, आप डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ज़्यादा नॉइस चाहिए जो एक्चुअल नॉइस है उसके मुकाबले ट्रांसपेरेंसी मोड में, ताकि आप अच्छे से अवेयर रह सके, या फिर वो आपको और ज़्यादा इरिटेट करेगा कि भाई बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं अगर मेरा ओपिनियन कहूँ तो मुझे एक्चुअल साउंड सुनना पसंद है, ज़्यादा साउंड भाई कान को बहुत इरिटेट करता है। चलिए दोस्तों, ये बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बोट रॉकर्स 255 ANC के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर 13 mm के हाई फिडेलिटी ड्राइवर का यूज किया गया है। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए लाउडनेस एंड क्वालिटी कैसा मिलता है थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियरली यहां से भी सुनाई दे रहा है।
देखो हर कंपनी बहुत सारे रिव्यू यूनिट बहुत सारे यूट्यूबर को भेजते हैं एंड वो लोग जब वीडियो पोस्ट करते हैं तो प्रोडक्ट को हमेशा वो लोग अच्छा ही कहता है, बुरा ही नहीं कर सकता। तो जब इसका वीडियो आया था बहुत सारे यूट्यूबर का, तो मैंने एक का कमेंट सेक्शन देख रहा था, किसी ने पूछा था कि Realme Buds OLS 3 बेटर है या फिर ये Boat Rockers 255 A से बेटर है। तो उसने Realme Buds OLS 3 को यूज नहीं किया, ना ही चैनल पर कोई वीडियो है, बट कमेंट सेक्शन में वो रिप्लाई कर रहे हैं कि Boat Rockers 255 A से बेटर है। देखो हर प्रोडक्ट को हर कोई यूज नहीं कर सकता। मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है जिस प्रोडक्ट को मैंने यूज नहीं किया, बट मैं हमेशा कहता हूं रिप्लाई में कि भाई जो प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं उसको तो मैंने यूज नहीं किया, बट हाँ ये जो प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में तो इसको मैंने यूज किया, ये अच्छा है या फिर ये खराब है, आप इसको लीजिए या फिर मत लीजिएगा। बट जो भी हो, चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। अगर इसके लाउडनेस के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली लाउडनेस आपको काफी अच्छा मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप बिजी एरिया में जाके यूज करते हैं। एंड अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में, जो साउंड क्वालिटी है इसको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, नॉर्मल आपको क्वालिटी मिल जाता है। आप अगर इसको परचेस करते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, बट आपको बहुत तगड़ा साउंड भी ये फील नहीं कराएगा, बिकॉज जो बेस है नॉर्मली बोट का बेस काफी हाई होता है बहुत सारे नेक बैंड में। मैंने बहुत सारे अलग अलग नेक बैंड यूज किया है बोट का, उसके हिसाब से कह रहा हूं, बट इसका जो बेस है वो बहुत पंची आपको नहीं मिलता है। साथ ही जो वोकल्स है या फिर जो ट्रबल्स है उसका पार्ट भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड इसमें जो स्पेशल ऑडियो मोड दिया गया, अगर आप उसको ऑन करके यूज करते हैं तो वोकल्स और ज्यादा मेसी हो जाता है। हाँ ट्रबल का पार्ट मुझे उस टाइम पे अच्छा लग रहा था, बट सॉन्ग सुनते टाइम वोकल्स मेसी होने के कारण आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो साउंड क्वालिटी एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको अलग अलग EQ मोड का सपोर्ट नहीं मिलता कि आप चेंज करके यूज करेंगे, ना ही आप खुद के हिसाब से क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। हाँ एक चीज अच्छा है कि जो बोट एडाप्टिव EQ करके आता है ना, जिसमें आपकी हेयरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको कस्टमाइज साउंड प्रोवाइड किया जाता है, उसका सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। जिससे क्या होता है कि नॉर्मली जब हमारा एज बढ़ता है तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का साउंड है जो कि हम सुनना बंद कर देते हैं धीरे धीरे एज के हिसाब से, बट इसमें पहले एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एंड देन आपकी हेयरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो साउंड आप सुन नहीं पाते उसको थोड़ा बूस्ट करके दिया जाता है। बट हाँ ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो 1800 रुपए में इससे भी बेटर आपको नेक बैंड मिल जाएगा साउंड क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे। एंड इसका जो साउंड है वो आपको एवरेज मिलेगा, मैं खराब भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ठाक सा आपको क्वालिटी मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको निराश फील नहीं होगा, बट हाँ एक्सपेक्टेशन भी आप ज्यादा मत रखिएगा। बोट का शायद ये पहला नेक बैंड है जिसके गेमिंग एक्सपीरियंस है मैं काफी सेटिस्फाइड हूं। इसमें आपको 60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी बीस्ट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। प्रैक्टिकली वो चीज मुझे काम करता हुआ दिखाई दिया, जो लेटेंसी है वो आपको काफी कम मिल जाता है। जब आप गेमिंग के टाइम पे इसको यूज करेंगे आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर लेटेंसी फील होगा। तो डेफिनेटली अगर आप गेमिंग के लिए एक नेक बैंड ढूंढ रहे तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ जा सकते हैं। लेटेंसी आपको प्रैक्टिकली भाई बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कैजुअल गेमिंग हो या फिर चाहे प्रो गेमिंग हो, इसको आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। अभी टाइम है कि आपको मैं कंक्लूड करके बताऊं कि क्या मैं इस बोट रॉकर्स 255 A को सजेस्ट करूंगा लेने के लिए या फिर नहीं। तो देखिए इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी सॉलिड लगा। आप रफली इसको यूज करना चाहते हैं आराम से यूज कर सकते हैं। साथ ही कॉल क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिल जाता है एंड जो बैटरी बैकअप है वो आपको बहुत इनसेन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। A भी आपको ठीक ठाक तरह का मिल जाएगा एंड जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको ठीक ठाक तरह का ही मिल जाता है। बट हाँ जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत कमाल का लगा। तो 1800 रुपए प्राइस के हिसाब से अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। आपको प्राइस के हिसाब से कंप्लेन नहीं होगा। बट हाँ अगर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि भाई आपको बहुत अच्छा लेवल का साउंड चाहिए या फिर आपको बहुत अच्छा ANC का क्वालिटी चाहिए तो वो एक्सपीरियंस इसमें नहीं मिलेगा। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि ऐप के अंदर जो अलग अलग EQ मोड है उस तरह का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलता है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इसका प्राइस है 1800 रुपए एंड इसी प्राइस सेगमेंट में हमें Realme Buds OLS 3 भी मिलता है जिसका साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है, जो ANC का क्वालिटी है डेफिनेटली बेटर है। साथ ही जो ऐप सपोर्ट है वो भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो कंपैरिजन के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस प्राइस रेंज में मैं होता तो Realme Buds OLS 3 को चूज करता इसके मुकाबले। बट हाँ अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, खराब भी मैं नहीं कह रहा हूँ। अंडर 2000 रुपीज में एक अच्छा ऑप्शन है एंड जो स्मार्ट मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फंक्शन दिया गया बोट ने वो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट बन जाता है अगर आप इसको परचेस करते हैं। तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 अलग अलग कलर ऑप्शन में मिल जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड बोट की ऑफिशियल वेबसाइट, हर जगह से आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरह का अनबॉयस्ड वीडियो आगे भी देखना है एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।